अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। हमारा सवाल ये है कि सदकातुल फ़ितर की अहमियत क्या है और कितना अदा करना वाजिब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अमाल इंसान को करने के लिए दिए हैं, यकीनन इंसान से उसके अंदर कोताहियाँ होती हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि मेरे बंदों को उसका अजर व सवाब मैं पूरा दूँ, तो उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ नेमुल बदल रखे हैं। मसलन रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अच्छी और सही नमाज़ पढ़ने वाला कोई नहीं कायनात। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब नमाज़ पढ़ लेते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। 3 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह ताला से पढ़ते मांगते थे इस्तिग़फ़ार, इसलिए कि या अल्लाह मैंने अपने लिहाज से तो ये नमाज बिल्कुल ठीक तरीके से अदा कर दी है, अगर इसके अंदर कोई कोताही और कमी रह गई हो तो या अल्लाह मैं तो इससे उसकी माफ़ी मांगता हूँ, बख्शिश मांगता हूँ, और वो मेरी कमज़ोरी को दूर करके या अल्लाह मुझे मेरी नमाज का पूरा सवाब अता कर दिया जाए। ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रोज़े रखे हैं ना, ताकि ये इंसान रोज़े रख कर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मुत्तकी और परहेज़गार बन जाए, और मुत्तकी और परहेज़गार बनना अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये उस इंसान की एक बहुत आला सिफ़त और वसफ़ है, जिसकी वजह से वो इंसान अल्लाह ताला के यहाँ मुअज़्ज़ज़ करार पाता है। तो यकीनन इंसान होने के नाते से, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मैंने जन्नत में भेज दिया और एक दरख्त पर पाबंदी लगाई कि ये तुमने नहीं खाना इसका फल, तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका फल खा लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे 2 लफ़्ज़ ज़िक्र किए, अख़्ता आदम फ़अख़्तात ज़ुर्रियतहु, नासिया आदम फ़नसियत ज़ुर्रियतहु। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, इनकी औलाद भी गलतियाँ करती रहेगी। आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई, इनकी औलाद से भी भूल होती रहेगी। तो इंसान लामहला इंसान से भूल हो जाती है। तो जब इंसान रोज़े के अंदर कोई कमी कोताही करता है ना, जिसकी वजह से रोज़े का सवाब कम होता है, अल्लाह तबारक व तआला ने वो कमी पूरी करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये सदकातुल फ़ितर लागू कर दिया। जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सदकातुल फ़ितर हर शख्स के ऊपर, हर मुसलमान के ऊपर, खा वो 1 दिन का बच्चा भी है, उसके ऊपर भी लागू किया है, फ़र्ज़ किया है, ताकि इंसान के रोज़ों के दरमियान होने वाली जो लगवियात हैं और गलत किस्म की बातें हैं, उनका कफ़ारा बन जाए और उनकी कमी को पूरा कर दिया जाए। और इसको मिक़दार रखी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस इलाके का जो ताम है, जो खाना है उमूमी तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला, उसमें से 1 सा फ़ी कस यानी फ़ी फ़र्द की तरफ से इंसान को अपने जवार में, अपने कुर्बो जवार में देखकर जो मसाकीन लोग हैं ना, उनको बतौर खाने के वो चीज़, वो जिन्स अता करे। और इसका मकसद ही होता है ताकि वो मसाकीन भी इन मोमिनों के साथ ईद की खुशियों में शरीक हो जाए, और इनका जो रोज़े वाली कोताहियाँ हैं अल्लाह ताला इस ज़रिए से वो कमी पूरी कर दे और इनको सवाब और अजर पूरा अता कर दे। और इसको अदा करने का वक़्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम सदकातुल फ़ितर को आखिरी 2-3 दिनों में अदा किया करते थे, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सदकातुल फ़ितर के माल पर जब निगरान बना के मुकर्रर किया था ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वहाँ शैतान ने 3 रातें आके दाव लगाया था चोरी करने के लिए, तो हज़रत अबू हुरैरा पकड़ लेते थे। तो इस रिवायत से भी समझ आती है कि 3 रातें जो है ना, 3 दिन पहले तक ये अदायगी हो सकती है। और ज़्यादा से ज़्यादा आमरा बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल ख़ुरूज अन्नास इलल ईद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि ईद उल फ़ितर की नमाज़ पढ़ने के लिए निकलने से पहले पहले ये सदकातुल फ़ितर अदा कर दिया जाए। ये ग़ुलाम है या आज़ाद है, बच्चा है, बूढ़ा है, औरत है, मर्द है, किसी ने रोज़ा रखा है नहीं रखा, सारे घर वालों की तरफ से इसकी अदायगी लाजिम है, ताकि रोज़ेदारों के रोज़े के अंदर होने वाली कोताहियों का कफ़ारा बन सके।